अगर आपको लग रहा है कि आजकल इंडिया में सिर्फ मीम्स ही वायरल हो रहे हैं, तो होल्ड ऑन, क्योंकि इस टाइम देश के अलग-अलग स्टेट्स में 5 बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई पेड़ों से चिपक गया है, कोई अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर लेट गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर की बात करते हैं। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक ने भी हिस्सा लिया है और वो 20 दिन से अनशन पे बैठे हैं। बट अभी रिसेंटली उनको दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटा के और शिफ्ट किया है सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑन हिज 21st डे ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक. He is fasting alongside the Cockroach Janata Party to demand accountability over national exam scams. उनके सपोर्टर्स एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं. प्रोटेस्ट में शामिल लोग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन की भी डिमांड कर रहे हैं. कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट वापस लाना जरूरी है. अब चलते हैं मध्य प्रदेश. यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कई जगह लोग जमीन पर लेटकर और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके अपना विरोध दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर प्रोजेक्ट ऐसे ही चला तो जंगल, वाइल्ड लाइफ और उनकी जनरेशन से जुड़ी जमीन सब अफेक्ट होगी. इसलिए वो प्रोजेक्ट को रिव्यू या रोकने की डिमांड कर रहे हैं. तीसरा, उत्तराखंड में तो हिस्ट्री लिटरली रिपीट होती दिख रही है. लोग दोबारा चिपको स्टाइल में पेड़ों से चिपक कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जी हाँ, आपने भी अपने एनवायरनमेंट की बुक या फिर सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा बचपन में चिपको मूवमेंट के बारे में. सिंपल है, रोड बनाओ, डेवलपमेंट करो, बट फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय मत करो. उनका कहना है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चल सकते हैं. इस मुद्दे पर पुलिस और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में झड़प चल रही है एंड प्रोटेस्ट आर ऑनगोइंग. अब बात मणिपुर की. यहाँ का इशू काफ़ी सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड है. एथनिक वायलेंस के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए. प्रोटेस्ट और रैलीज के थ्रू लोग पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस और डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के रिहैबिलिटेशन की डिमांड कर रहे हैं. साथ ही अलग अलग कम्युनिटीज की अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स भी हैं. ओवरऑल डिमांड बस एक है, मणिपुर में नॉर्मलसी वापस आए. और अब लास्ट में बात E20 फ्यूल की. कई व्हीकल ओनर्स और ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स का क्लेम है कि E20 फ्यूल से उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है और कुछ लोग इंजन परफॉर्मेंस इश्यूज की भी कंप्लेन कर रहे हैं, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स में. इसी वजह से वो पुलिस पर रिव्यू और इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की डिमांड कर रहे हैं. वही गवर्नमेंट का कहना है कि कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए E20 सेफ है और इससे फ्यूल इंपोर्ट्स कम होंगे और एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगी. तो ये थे इंडिया के 5 मेजर ऑनगोइंग प्रोटेस्ट. हर प्रोटेस्ट का इशू अलग है, हर डिमांड अलग है, लेकिन हर प्रोटेस्ट में एक बात कॉमन है. लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए. आपको क्या लगता है, इनमें से किस इशू पर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करना मत भूलना. थैंक यू एंड डू लाइक, comment and subscribe for more videos. Bye bye.